पुण्यात्माओं, अब आपको एक ऐसी वर्तमान की घटना सुनाते हैं जिसको सुनकर के कलेजा मुंह को आएगा और अपने परमात्मा की समर्थता का आज भी आपके समक्ष वो प्रमाण होगा। अभी एक भक्त है रणधीर नरवाना से, उनके द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूं और फिर उन पुण्यात्माओं को आपके समक्ष उन्हीं के मुखारविंद से कुछ थोड़े बहुत दो वचन सुनवाता हूं। भक्त रणधीर और वो बेटी कृपा ऊपर आ जाएं। अब इसमें इनके द्वारा लिखी हुई ये पत्र आपको सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। सत साहेब, जय बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ जगत गुरु परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। मैं और मेरा परिवार आपका बहुत आभारी है। आपने हमें वो सुख दिया है जिसकी हम जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज मैं अपनी आप बीती लिख रही हूं। मैं 2 महीने से बीमार चल रही। जब तक तो इस बेटी ने नाम भी नहीं लिया था। ये दास रोहतक जेल में था। उस समय की बात बता रही। कहते हैं गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अपनी पुण्यात्मा के परमात्मा ऐसे साथ रहता है। मैं दो महीने से बीमार चल रही थी। ओए होए, नरवाना के सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, परंतु कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। इसके विपरीत मेरी हालत प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। 30 जून 2007 कबीर साहब की जयंती के दिन जब मैं रात को लेटी हुई थी, सो रही थी और परिवार सो रहा था, उस समय कबीर परमेश्वर आए और मुझे हाथ में कुछ देकर चले गए। जब मैंने देखा तो वो एक 10 रुपए का नोट था। ओए होए, ये देखो, ये 10 रुपए का नोट था। ये 10 रुपए का नोट इस बेटी को देकर परमात्मा रात्रि में आए और इसको उठाया और आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा और ये 10 रुपए का नोट इस लड़की को देख, कति ओरिजिनल है यो, कदे को डुप्लीकेट समझे। ये देख लो, ये 10 रुपए का नोट। ये इसको देखो, ये पहचान करते हैं, ये भी नो की नो है। और ये नंबर देखो इस नोट का। और ये भी कमाल है कि 764,060। और जब इस लड़की का 10वीं का रोल नंबर आया, 10वीं का जो रोल नंबर आया एग्जाम का, वो भी इस अंक से मिलता जुलता है बहुत। और ये देखिएगा, ये रोल नंबर है इस लड़की का 10वीं का। इसमें 764 और 6 ये अंक तकरीबन मिलते जुलते हैं सारे। अब क्या बताते हैं कि इस लड़की ने, अब इसकी आप बीती सुनाते हैं कि कबीर साहब कुछ देकर चले गए। जब मैंने देखा तो वो एक 10 रुपए का नोट था। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये कौन है, क्योंकि उस समय हमने नाम उपदेश नहीं ले रखा था। मैंने वो नोट गद्दे के नीचे रख दिया। जब सुबह सारा परिवार उठा तो मैंने अपने दादाजी, जो कि बाहर सो रहे थे, उनसे पूछा कि कल रात को जो सफेद कपड़े पहने हुए एक दाढ़ी वाला बाबा आया था, उसको देखा था क्या? तो उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा कि यहां कोई बाबा नहीं आया, तू अस्वस्थ है इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये उठपटांग दिख रहा है। मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। फिर मैंने वो नोट बेड के गद्दे के नीचे से निकाला और दिखाया। ये नोट मुझे वो बाबा जी देकर गए और मेरे सिर पर हाथ देकर चले गए। फिर मैंने देखा कि अंदर से जो जाली के कवाड़ थे जहां मैं सो रही थी, वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अंदर मनुष्य के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भगवान ही आ सकता है। तो मैंने सारी कहानी बताई।
तो फिर मेरी बात पर उन्हें कुछ विश्वास हुआ, क्योंकि उस घर में उस समय हमारे घर में कोई भी 10 और 20 का नोट नहीं था, क्योंकि उसी दिन में मेरे भाई ने कुछ पैसे की जरूरत पड़ी थी, तो 500 के नोट थे, 100 का भी नहीं था घर में। तो इस बात का समर्थन मेरी माताजी ने किया कि वो हमारे घर में कोई भी 10 का नोट नहीं था। और फिर अंदर से कुंडी लग रही, इस बात से सबको विश्वास हुआ। इसके बाद एक दो दिन में बिना किसी दवाई के मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर हमारे स्कूल खुले, तो जब मैं स्कूल में गई तो मेरा रोल नंबर 48 से 6 पाया। 48 रोल नंबर था मेरा, उस दिन 6 पाया। और इस नोट का अंतिम अक्षर भी 6 है। आगे देखिएगा क्या कमाल होता है। मेरा रोल नंबर 6 मिला। उसके बाद जब भी मुझे कबीर परमेश्वर दिखाई देते थे तो वो संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर लेते थे। फिर जब मेरे को दोबारा इतनी बीमारी हुई कि नरवाना के व जींद के सभी डॉक्टरों ने यह कह दिया कि यह नहीं बच सकती। डॉक्टर कह रहे थे कि सांस लेने के लिए कम से कम HB 4 होना चाहिए, और मेरा HB 2 HB। नरवाना के डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई इस लड़की को घर ले जाओ और ये अपनी सेवा करो, या कुछ दिन की मेहमान है, या हिसार तक भी नहीं पहुंच सकती। मेरे माता पिता कहते हैं फिर भी मुझे हिसार ले गए, और वहां पे NC जिंदल इंस्टीट्यूट मेडिकल केयर एंड रिसर्च में मुझे लेकर गए। तो वहां डॉक्टर को जब उसका HB दिखाया, उन्होंने अपना पूछा कि उसमें कितना HP था। नरवाना वालों के पास 2.5 HB था। वहां जाकर उसको तसल्ली नहीं हुई कि वो लड़की तो बेहोश होगी। डॉक्टर ने पूछा कि वो लड़की तो बेहोश पड़ी होगी, मेन डॉक्टर ने पूछा। वो कहने लगे नहीं, वो बोल रही है। डॉक्टर कहने लगा फिर तो इसकी HB ठीक है, उनकी किसी रिपोर्ट में गलती है। तो उस डॉक्टर ने स्वयं HB दोबारा चेक किया तो 2 पाया, 2.5 भी नहीं, 2। ये देखिएगा पुण्यात्मा, इसको कहते हैं परमात्मा की लीला, जो अनहोनी करता, जहां साइंस भी फेल है। नास्त्रोदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा कि वो संत आएगा इस दास के बारे में, और वो ऐसे चमत्कार करेगा कि साइंस भी धरी धराई रह जाएगी। ये देखिएगा, ये है NC जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल केयर एंड रिसर्चेस, मॉडल टाउन हिसार। इन्होंने देखिएगा यहां पर ये OPD नंबर ये है इस लड़की का, और ये सारा इसका नाम है ज्योति, बेटी का नाम ज्योति है। और ये देखिएगा ये 17 वर्ष की लड़की लिखी है, और 25/1/2008 को ये एडमिट की गई है। और यहां डिस्चार्ज जब की, इसको देखना, डायग्नोज है इसके, ये नीचे देखना इसका HP कितना है। ये देखिएगा, ये HB 2 ग्राम 2.0। ओए होए। अब पुण्यात्माओं, डॉक्टर हैरान है कि लड़की बोल रही है 2 ग्राम, इसमें तो सांस भी नहीं ले सकती, ये खत्म हो जाती। फिर उसने सोचा कि इसका कोई भयंकर बीमारी पावेगी, तो उसने सारे टेस्ट, ये ढेर सारे इन्होंने टेस्ट करवा रखे, गिनती नहीं हो, ये सभी टेस्ट किए। ये सारी टेस्ट रिपोर्ट, ये देखो, ये सब सारी MRI कार, सब अल्ट्रासाउंड। और डॉक्टरों ने कहा कि ये कम से कम 1 महीने में जाकर के स्वस्थ हो सकेगी। इसकी मौसी जी इनके साथ वहां, मौसी थी या इनकी कोई रिलेटिव के साथ, लड़की के साथ रह रही थी। तो रात्रि के समय इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो परमात्मा आए, कभी इस दास का रूप बना लेते, कभी कबीर जी का रूप दाढ़ी वाला, और लड़की को आशीर्वाद देते। उसकी मौसी भी देखे, नो बोली बेटा, वह कहने लगी कि तेरे ये कौन है, एक बाबा दिखाई देता है, कभी सफेद कपड़े में, कभी बगैर दाढ़ी का, कभी दाढ़ी का, और तुझे आशीर्वाद देकर जाता है बेटी। तो ये लड़की 5वें दिन स्वस्थ हो गई।
वो डॉक्टर भी हैरान है कि ऐसा मरीज, ऐसे ग्राम का और इतनी दर्दी कैसे कवर किया इसने। तो एनसी जिंदल अस्पताल में एडमिट कराया। वहां से डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि ये अजीब केस है, यह इतने कम खून में जीवित कैसे है, इतने कम खून में तो कोई सांस भी नहीं ले सकता। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसे बहुत बड़ी बीमारी मिलेगी, नहीं तो इतना कम एचबी नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने सभी टेस्ट किए परंतु मुझे कोई भी बीमारी नहीं मिली। जब मुझे अस्पताल में खून चढ़ाया जा रहा था तो मुझे बार बार वहां कबीर परमेश्वर खड़े दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि इसे 1 महीने से अधिक अस्पताल में रखना पड़ेगा, परंतु 5वें दिन मैं बिल्कुल ठीक होगी और छुट्टी मिल गई। बोलो सतगुरुदेव की। फिर ये लड़की बताती है कि मैं स्वस्थ रहने के कारण शिक्षा भी अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाई थी और मुझे इंग्लिश में पास होने के भी चांस नहीं थे और मुझे 70% नंबर मुझे मिले। बोलो सतगुरुदेव की जय। कहती मेरे 500 में से 371 नंबर आए, 500 में से 371। ओहो। और जब इंग्लिश में देखा तो मेरे 70 नंबर आए, 100 में से 70। इतने मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की ही कृपा से हुआ। इसके बाद हमने अपने पूज्य गुरुदेव के आश्रम में आते ही 30 अप्रैल 2008 को नाम उपदेश लिया। अब इनके पिताजी ने, इन्होंने नहीं देखा था लड़की ने इस दास को। इनके पिताजी को ने ये जो हमारे पुस्तक भक्तों ने वितरित की, अपने जो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, भक्ति सौदागर को संदेश कहने लगा और क्रोथा कांड का रहस्य, उसमें इसने पढ़ा, फोटो वो देखा, तब वो आश्रम में आया एड्रेस पता लेकर के, और यहाँ से फोटो लेकर गया मेरा और बताया कि बेटी और कबीर जी का, लड़की को दिखा कि ये बाबा था, ये महाराज जी थे, हाँ यही थे दोनों। बोलो सतगुरुदेव की। उसके बाद इनकी अटूट श्रद्धा इस परमात्मा में बन गई। अब ये बच्चा और ये लड़की, इसका पिताजी आपके समक्ष है। अब आपको इनका चित्र भी देखिए। पुण्यात्माओं, इसको परमात्मा कहते हैं। ये कबीर भगवान है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। आज ये बेटी आपके समक्ष है, ये इसका पूज्य पिताजी खड़े हैं और कति स्वस्थ है ये बेटी, और पूरी श्रद्धा के साथ पूरा परिवार भगवान के चरणों में है। ये बेटी ज्योति, ये इनके पूज्य पिताजी श्री रणधीर सिंह नैन और नरवाणा। आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करो। आपके सामने ये भक्त रणधीर जी और साथ में इनकी बेटी खड़ी है, और ये जो दास ने आपको पढ़ के सुना, ये प्रमाण दिखाए, ये स्वयं इसका थोड़ा सा अंश आपको बताएंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो कुछ बताया उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने किए। इसमें बहुत सारी बातें वो है जो सारी लिखी हुई भी नहीं थी, और इसमें कोई हिस्सा क्वेश्चन से नहीं रह गए। आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब हैं, इन्होंने इतना कुछ करके दिखाया जो उम्मीद भी नहीं थी लड़की के बचने की, वो इन्होंने करके दिखाया। पेपर में जो लड़की 50 नंबर का भी नहीं करके आई, उसके 70 नंबर आने को बच्चों का कह नहीं था। और 2 ग्राम खून जो सांस भी नहीं ले सकता, मेडिकल साइंस ने इसको मानती। उसके बाद ये होश में रही और सारा कुछ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो मिला, कहीं से भी खून नहीं मिल रहा था। हमें जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। बंदी छोड़ की कृपा से अपने आप ही बेड पे सब अरेंजमेंट हो गए। एक राजस्थान की नर्स जिसको जानते नहीं थे, एक यूनिट उसने दी। 2 लड़के और 2 लड़कियां गुरुदेवेश्वर यूनिवर्सिटी से अपने आप बिना बुलाए, और जो हरियाणा से बाहर गए उन्होंने आगे खून दिया। ये सब बंदी छोड़ की कृपा से हुआ। और ये भी कहा उन्होंने डॉक्टरों ने कि जैसे इतना जो हमने खून चढ़ाया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 ग्राम खून हो सकता था या 6 ग्राम, कुछ ऐसा बता रहे थे। वो क्या था? 3 यूनिट चढ़ने के बाद इसका 8.5 ग्राम हो गया था, जबकि डॉक्टरों के हिसाब से 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता था। इस बेटी का 8 ग्राम हो गया था। परमात्मा और अपनी तरफ से खून न्यारा चढ़ा रहे थे बेटी में, अर्थात अपना आशीर्वाद साथ दे रहे थे। और दूसरा गुरुदेव उन्होंने ये भी बताया था कि 1 महीने 1.5 महीने से पहले यहाँ से ठीक होके नहीं जा सकती, 5 दिन के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होके आई। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं,
क्या महिमा गाओ इस कबीर भगवान की, कोई शब्द नहीं हमारे पास। आज यह बेटी अनमोल हीरा, सारी पृथ्वी एक लवदर निर्माण, मनुष्य का जीवन नहीं मिल सकता। ये कहते हैं कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ोआ मिलाया हुआ। इन बेटी इस परिवार ने कबीर दास परमात्मा के साथ रह करके अपने पुण्य कर्म बनाए थे, जैसा कि आपको अभी ना जाने कितने ढेर सारे उदाहरण आपको दिए। अब उन्हीं में से वो पुराने थे, आज ये ताजे उसी कबीर परमात्मा के। बोलो सतगुरुदेव की। और कुछ कहना है? हम तो दास है उस परम पिता कबीर भगवान के। उस टाइम भी कबीर साहब भी नहीं मानते थे, तो कभी नहीं उन्होंने भी माना है। इसमें तो सके नहीं रही जब उसके बाद तो जब इतना कुछ दिखा के परमात्मा के बिना कोई कर ही नहीं सकता। और बार बार आपने तो दर्शन दिए जी, कभी एक बार कबीर साहब के रूप में, दूसरी बार आपके रूप में, तो किस तरह उसके अगर कबीर साहब ने, ये तो आपकी मानता है क्योंकि ना जी प्रमाणित है ये तो। जब बिल्कुल सामने इसकी दादी को भी दिखाई दिए, वो फरीदाबाद से आई हुई लेट रही थी 5:30 बजे के करीब सुबह, एक बेड पे लेटी हुई थी। हम जगाओ ने बल्कि बोली पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी देर में उठूंगी। उसके बाद वो बल्कि डर गई, 1-2 बार आपके रूप में हाथ रखे, फिर 2 बार बोली एक दाढ़ी वाला बाबा कबीर साहब के रूप में। हाँ। उसने सोचा सफेद कपड़े वाला कोई भूत बात होगा। ये बोली ज्योति किसी के ज्ञान क्यों गया तेरा? बोली ठीक हूँ दादी, पहला तो गड़बड़ थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। और जी दादी बोली थारा से भूत आंडे बेबेड़े धोले कपड़े वाले। एक बार जी मेरी मौसी की लड़की आ रही थी, हम सारा परिवार शादी में गए हुए थे, उनने भी गया। यूं बोली तारा घर में गड़बड़, बोली सफेद कुर्ता पजामा वाला लंबा सा कोई घर में को आंडा। उसने देखा कि तुम्हारे घर में कोई सफेद कपड़ों वाला घूम है, थारे घर में भूत बात आंडे। इन्हें बताया हमारे घर में परमात्मा रहते हैं। कहते हैं सर्वव्यापक परमात्मा कण कण में व्यापक है। कण कण का मीन हर जीव के साथ वो साकार रूप में रहता, पर उसको हम देख नहीं सकते। वो देखने वाली अखियां न्यारी चाहिए। परमात्मा असंख्य रूप धारण कर सकता है, असंख्य। तो ये हमारे को थ्योरी का ना बेरा था, भगवान कैसा है, कौन है, क्या करता है, सुना करते थे सतयुग त्रेता की कहानियां, ऐसा हुआ था। आज यहाँ लाखों प्रमाण है उस परम पिता कबीर भगवान के। बोलो सतगुरुदेव की जय।